आज मैं आप लोगों को अवसान माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। एक राजा थे और उनके 7 रानियां थीं और उनकी कोई औलाद नहीं थी। सातों रानी और राजा बहुत परेशान रहते थे मगर उनको कोई औलाद नहीं हुई। बहुत दान पुण्य करते थे। एक बार उनके यहाँ अवसान माता की पूजा का बुलावा आया तो जो 6 बड़े रानियां थीं आपस में कहने लगी कि हम लोग रानी होकर किसी के यहाँ किसी के घर चना गुड़ खाने जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और जो छोटी 7वीं रानी थी उनका बड़ा मन था। उन्होंने अपने बहन से कहा जो उनके मायके से आई थी तो उससे कहने लगी कि मेरा बहुत मन है जाने को मगर ये 6 बड़ी रानियां नहीं जा रही हैं तो हम कैसे जाएं। तो जो बादी ने कहा कोई बात नहीं है रानी साहिबा, आप नहीं जा सकती हैं तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी। रानी ने कहा हाँ ये तो ठीक है। वो चली गई और वहाँ जाकर पूजा की और पूजा करके प्रसाद लाकर रानी को दे दिया। तो रानी साहिबा ने उस प्रसाद को बड़े प्यार से ग्रहण किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ हमको भी बेटी देना और बेटे देना। तो माँ ने तो उनकी सुन ली। कुछ दिन के बाद राजा को पता चला कि उनके यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं, राजकुमार आने वाले हैं। तो वो दान पुण्य करने लगे और जो राजा हैं रानी का खूब ख्याल रखने लगे। तो जो 6 बड़ी रानियां थीं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो कहने लगे अभी तो राजा राजकुमार नहीं आए और राजा साहब इतना ध्यान दे रहे हैं और जब राजकुमार आ जाएंगे तो हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम लोग तो बेकार हो जाएंगे। तो 6 रानियां कहने लगी कि कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन की जब राजा रानी का हालचाल ले रहे थे तो जो 6 रानी थी उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब आप क्यों परेशान होते हैं, आप अपना राज्य इस संभालिए और हम लोग है ना, आखिर हम लोग भी तो माँ ही बनेंगे, ये राजकुमार हमको भी तो माँ कहेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर जब समय हुआ राजकुमार का आने का तो राजा ने कहा भैया क्या करें, क्या तैयारी की जाए। तो रानियों ने कहा कुछ नहीं, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, दासियां तो हैं, हम लोग आपको कुछ नहीं करना है। तो राजा बिल्कुल निश्चिंत हो गए। और जब राजकुमार का जन्म हुआ तो रानी ने जैसे प्रसाद खाया तो कहा हमें बेटे हों और बेटी। माता ने उनकी पूरी ही सुन ली थी। तो उनके 5 बेटे हुए, रानी साहिबा को और एक बेटी हुए। इधर जब 6 रानियों ने देखा अरे वो एक बेटी हुई है। तो जब बच्चों के रोने के पहले लोगों ने सोचा था बच्चा जैसे होगा मतलब रोने से पहले उसको वहाँ से हटा लेंगे। जब रानी ने पूछा क्या हुआ
तो छोटी रानी ने पूछा क्या हुआ। तो रानियों ने कहा आपको कुछ नहीं हुआ और बड़े शर्म की बात है, आपको तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। रानी को बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुई कि अरे हमको तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। अब राजा साहब को बहुत दुखी होंगे। तो जब राजा साहब को पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। तो उधर जो है रानी ने कहा इन बच्चों को मार दिया जाए। तो जो मायके से तो रानी के मायके से जो दासी आई थी तो परेशान हो गई कि अरे बच्चे मार दिए जाएंगे और कितनी मुश्किल से राजा को बच्चे हुए हैं और ये लोग मार देंगे। तो उन्होंने कहा रानी साहिबा बच्चों को क्या करेंगी, मार के इनको हम कहीं दूर जाके भेज देंगे तो ये अपने आप ही मर जाएंगे। जब इनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो यहीं पड़े रहेंगे, अपने आप मर जाएंगे और बच्चों की हत्या भी नहीं लगेगी, पाप भी नहीं लगेगी तुमको। तो रानियों ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही बात है। वो दासी ले जा करके बच्चों को कहा से तो ले आई, वहाँ से तो ले आई और फिर रास्ते में सोचने लगी वहाँ से तो मैंने जान बचा ली, अब हम इनको कैसे क्या करेंगे और हमको तो वापस राजमहल भी जाना है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कुम्हार के आम के पास रख दिया, गांव का कुम्हार था उसे के आम के पास रख दिया। उन बच्चों को ठीक से कपड़े में लपेट के और आम के पास रख दिया और चुपचाप वहाँ से चली आई और यही कहा हे भगवान इन बच्चों की रक्षा कीजिए। जब महल में आई तो बहुत दुखी थी, रानी भी बहुत दुखी थी, मगर रानी को नहीं पता था कि बच्चे हुए हैं। उधर राजा साहब ने पूछा क्या हुआ। तो रानियों ने कहा जो 6 बड़ी रानी थी उन्होंने कहा राजा साहब से बड़े अफसोस से बड़े दुख से कहना पड़ रहा है रानी साहिबा को तो कंकड़ पत्थर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रही हो, कहीं मनुष्य को कंकड़ पत्थर होते हैं। तो कहने लगी हाँ अरे राजा साहब वही कंकड़ पत्थर के पथराव तो इन्हें हुए हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद जाके देख लीजिए। तो राजा साहब सोचने लगी, राजा को विश्वास ही नहीं हुआ और कहने लगी ठीक है और छोटी रानी को भगा दिया। कहा कि और तुमने तो हमारी बड़ी बेइज्जती करा दी और शर्म सब जगह बात फैल जाएगी कि राजकुमार आने वाले हैं और जो हैं ये कंकड़ पत्थर की बात सुनेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तो उनको भगा दिया और कहा जाकर के कौवा हाँको और उनका कौवा हकनी बना दिया। तो वो अपने ही राज्य में महल में कौवा हाँकती थी और इधर जब सुबह हुई कुम्हार जब अपने आम के आवे के पास गया तो उसने देखा छोटे छोटे 6 बच्चे पड़े हुए हैं और रो रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है, कोई चुपचाप खेल रहा है। तो राजा चुपचाप ऐसे देख रहे हैं। कुम्हार को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसके भी औलाद नहीं थी। रोज सुबह उठकर भगवान से यही कहता था हे भगवान हमको भी औलाद दीजिए। तो 6 बच्चों को देख करके बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसने अचानक याद आया कि ये बच्चे तो कहीं छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि जो 6 बड़ी रानियां हैं बहुत ही तेज हैं
और हो सकता है उन्होंने किसी तरह की चाल निकाल दी हो, किसी तरह की साजिश रची हो, क्योंकि यहाँ तो ये ऐसा कोई था नहीं। अपनी पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ, यहाँ तो कोई नहीं था, ये हो ना हो ये रानी साहिबा के बच्चे हैं। तो कुम्हार ने उन बच्चों को पाल पोस लिया, अपने बच्चे समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर उनको पाल लिया, और बच्चे ही वही पलने लगे और बड़े हो गए। जब थोड़ा खेलने लायक हो गई तो कुम्हार ने जो 5 राजकुमार थे घोड़े और हाथी बनाकर दे दिए उनको, और एक जो बेटी थी उसको चकिया बना दिया, चकिया बना के दे दिया खेलने को। जो बच्चे चकिया चूल्हा खेलते हैं वही, तो वो जो है मिट्टी की चक्की खेला करती थी बेटी, और ये जो 5 बच्चे थे बेटे थे मिट्टी के हाथी घोड़े खेला करते थे। यही कहते थे कि घोड़े की आवाज़ निकाले, ये हाथी की आवाज़ निकाले, कभी गिड़गिड़ाने की आवाज़ निकाले, कभी हिनहिनाने की आवाज़ निकाले, और घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ निकालते रहते। कहते ये चल मेरा घोड़ा हिन हिन हिन, और कि भी इसी तरह से आवाज़ निकालते थे। और वो जो लड़की थी चकिया चलाती थी, वो कहती थी चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। उधर से 6 रानियाँ जो हैं गंगा नहाने जाती थी, तो जाते समय लौटते समय देखती थी ये बच्चे खेल रहे हैं। तो बड़ी रानी बहुत ही होशियार थी, वो समझ गई हो ना हो ये जो 6 बच्चे हैं ये राजा साहब के हैं, छोटी रानी के बच्चे हैं। तो उन्होंने वही बच्चे अपनी रानियों से कहा, साथ में देखो बच्चे हैं, बच्चे हो ना हो उन्हीं के हैं, क्योंकि इनमें एक बेटी है और 5 बेटे हैं और 5 बेटे हैं, इसी तरह से। तो छोटी रानी को हुए थे, तो अब वो बोल रही कि कहीं ये बात इनको पता ना चल जाए, अब ये परेशान हो कि अब धीरे धीरे ये बात पता चल जाए राजा को, तो हम लोग कुछ करते हैं होगा। तो उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब ये जो कुम्हार के जो बच्चे हैं ये हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। और कुम्हार ने उन्हें बहुत जी सखियाँ जो हैं, जब भी हम निकलते हैं नहाने के लिए तो घोड़े की आवाज़ निकालते हैं, और मिट्टी का घोड़ा हाथी लिए रहते हैं और उसी की आवाज़ निकालते हैं। और जो वो लड़की है वो कहती है चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। क्या उसकी चक्की मेरे रथ के पहिए से तेज चलती है? इतनी छोटी सी हो करके हमको चिढ़ाती है। उनके घोड़े क्या हमारे घोड़े से तेज दौड़ते हैं? तो क्या तो राजा साहब ने कहा अरे छोड़ो, वो तो बच्चे हैं, जाने दो। तो कहा नहीं, बच्चे नहीं हैं, बहुत शैतान बच्चे हैं, इस तरह से करेंगे तो हमारी इज्जत नहीं करेंगे बड़े होकर के। और बहुत जिद की और उल्टा सीधा राजा को भरा। तो राजा को बहुत मतलब झूठा पूरा सब कुछ लगाया बच्चों के बारे में राजा से। तो राजा ने बच्चों को मरवा दिया। उन बच्चों को तो जब बच्चों को मरवा दिया तो कुम्हार को बड़ा दुख लगा। देखो ना ये रानी साहिबा ने बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा कि जो है कोई बात नहीं है, अगर ये बच्चे जीते जी अपने राजा जी के घर में नहीं रह पाए, महल में नहीं रह पाए,
तो क्या हुआ, मरने के बाद उनके महल में थोड़ी सी जगह तो दिलवाऊंगा ही। वो बच्चों को ले जाकर राजा जी के बाग में गाड़ दिया, पांचों बच्चों को, और वहीं बिटिया को गाड़ दिया। और रोज रात में छिपके देखने जाता था। तो धीरे धीरे वहीं ज़्यादा मतलब वहाँ 5 पेड़ आम के उगाए, वहीं पे पेड़ निकल आए। तो जो पांचों बच्चे थे आम के पेड़ बन गए, और जो बेटी थी एक केतकी का पेड़ बन गई। एक दिन उसमें देखा उसने फूल निकल आया है, तो कुम्हार ने 5 पेड़ों को और एक केतकी का फूल तोड़ 5 पत्तों को, मतलब पेड़ के पत्तों को तोड़ करके लाया और केतकी का फूल तोड़ करके राजा साहब को दे दिया। और कहा कि अगर राजा साहब को अपने को बच्चों को नहीं खिलाया है, गोद में नहीं लिया है, साथ में नहीं खेले हैं, उनको तो पता ही नहीं है, तो अपने बच्चों को इन फूलों के पत्तों के सहारे छू लें और खेल लें। तो राजा साहब के पास लेकर गया। तो राजा साहब ने कहा, अरे फूल कितना सुंदर है, ये पत्ते आम के हैं, देखो कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। तो कुम्हार ने कहा, अरे राजा साहब, ये तो आपके बाग के ही हैं, मैं आ रहा था तो सोचा तोड़ लूं। तो राजा साहब ने कहा, हमारे बाग के हैं। तो माली ने कहा, अरे राजा साहब, ये अपने आप निकल आए हैं। तो कहा, बहुत सुंदर है, ये तो हम अपनी रानी को देंगे। तो जो 6 रानियां थीं उनको राजा साहब ने वो फूल और पत्ते दिए। तो रानी ने देख करके बहुत खुश हुई कि राजा साहब ये फूल आप कहाँ से लेकर आए हैं और ये पत्ते कहाँ से लाए हैं। तो राजा साहब ने कहा, अपनी बाग के हैं। तो रानियों ने कहा, चलो इन्हें तोड़ा जाए। तो 6 रानियों जो थी, मतलब 6 रानियां जो थीं गईं तोड़ने के लिए। वो 6 रानियां जो हैं पेड़ के नीचे गईं और तोड़ने लगीं। फूल तोड़ा तो उनसे टूटा ही नहीं। तो राजा के पास गईं। तो राजा से कहने लगी, राजा साहब, फूल तो टूट ही नहीं रहा है। अरे ऐसा क्या है, फूल ही तो है, टूट जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं, टूट नहीं रहा है राजा साहब। तो फिर राजा साहब ने सबको भेजा, अपने जो मतलब राज्य में उनके जितने लोग थे, तो उन सबसे कहा, किसी से नहीं टूटा। तो राजा ने घोषणा कर दी, ऐसा क्या है, फूल मतलब सब राज्य के लोग वहाँ आए, राज्य के जितने लोग रहते थे सब आए, तो फूल टूटा ही नहीं, किसी से नहीं टूटा, सब फूल तोड़ने आए। जब भी कोई कोशिश करता तो टूटता ही नहीं था। लड़की कहती थी, पाचा भैया, फूल तोड़ रहे हैं, दे दे क्या। नहीं बहना, आकाश में जाएं। तो किसी से नहीं टूटा। उसके बाद में राजा साहब ने कहा, ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। जब राजा साहब तोड़ने के लिए गए तो उनसे भी नहीं टूटा। जैसे तोड़ने चले, लड़की मतलब कहने लगी, पांचा भैया, अपने पिता फूल तोड़ रहे हैं, दे दें क्या। तो उन्होंने कहा, नहीं, आकाश में जाएं। तो राजा से भी नहीं टूटा। तो फिर राजा कहने लगे, अरे ये फूल तो किसी से टूट ही नहीं रहा है। तो दासी को शक हो गया, ये बच्चे यहीं पे गड़े हुए हैं। तो दासी ने कहा, राजा साहब, जान की माफी हो तो एक बात कहें, छोटी रानी से आपने तो नहीं कहा फूल तोड़ने के लिए, वो भी तो राज की है, इसी राज की है। अरे एक और हक ने क्या करेगी, इससे क्या कहना। तो कहने लगी, अरे राजा साहब, कह दीजिए, आखिर आपका ही तो
अन्न जल ग्रहण करती है, खाती है। तो राजा साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो कह दो। तो छोटी रानी थी, बहुत मतलब डरी हुई थी, और उन्होंने अपने आंचल को कायदे से संभाल के जैसे ही फूल तोड़ने चले तो उस केतकी के पेड़ ने कहा, पांचा भैया, माँ फूल तोड़ रही हैं, दे दे क्या? तो जो पांचों आम के पेड़ थे, हाँ कोच में गिरा दो, आंचल में सर माथे गिरा दो, माँ को फूलों से भर दो। तो भाई वैसे ही हुआ, सारे जितने फूल थे सब आंचल में गिर गए और सर पे, माथे पे, मतलब हर जगह पे फूल गिर गए। फूलों की बारिश होने लगी और उनके ऊपर फूल ही फूल बरस रहे थे, मतलब बरस गए। सारी जनता जो है, छोटी रानी की जय हो, छोटी रानी की जय हो। तो राजा साहब को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, बहुत शर्म महसूस करने लगे। ये सब बड़े हैं, हमने फूल तोड़ा तो नहीं टूटा, और ये कौवा हकनी ने तोड़ा तो टूट गया। तो उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो जो रानियां थीं उनको शक हो गया कि हो या ना हो, ये बच्चे यहीं पे गाड़े हुए हैं, तभी तो कुम्हार से टूट गया और फूल इसके ऊपर। तो सारी फूलों की बारिश हो गई। तो वो सब भी बहुत नाराज होने लगी कि पेड़ कटवा दो, पेड़ कटवा दो। तो राजा ने कहा सही तो है, पेड़ कटवा देंगे। अब जो दासी थी बहुत दुखी हुई और परेशान हो गई। उसने कहा अरे राजा साहब, कोई रानी परेशान है, कुम्हार से भी टूटा था, कुम्हार से पूछिए कैसे टूटा है। अभी एक तो लगे हैं और वो भी आएंगे तोड़ लेंगे। राजा ने भी कुम्हार को बुलाया तो कुम्हार से कहीं, कुम्हार आया तो उनसे फूल तोड़ा तो टूट गया। तो राजा ने कहा ये क्या है, क्या हो रहा है? तुमसे फूल टूटता है और ये जो कौवा हकनी है इससे भी टूटता है, ये क्या बात है? इसमें कोई जादू हो गई है क्या? और इसके ऊपर गिर जाते हैं, फूल की बारिश हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने ये सब क्या किया है? कोई काला जादू किया है? तो कहने लगे नहीं राजा साहब, अब जान की माफ़ी हो तो एक बात कहें। तो कहने लगे हाँ जान की माफ़ी है, बोलो भाई क्या बात हुआ है? उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आपके आम के मतलब आपके बच्चे हैं, गाड़े थे, और आपको 5 बेटे 1 बेटी हुई थी, 6 रानियों की साजिश है। तो रानी कहने लगी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर वो भी झूठ बोल रहे हैं और तुम भी झूठ बोल रही हो तो ठीक है, इन पेड़ों को कटवा दो। तो राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं, चलो इन पेड़ों को काट देंगे, कटवा देंगे। जैसे केतकी के पेड़ को काटा उसमें से लड़की निकली। तो राजा ने कहा अरे ये लड़की निकली। कुम्हार ने कहा मैं तो कह रहा हूँ ये आपकी ही बेटी है। तो 5 पेड़ को काटा जाए तो उसमें से 5 लड़के निकले। तो राजा बड़े हैरान हो गए कि यहाँ बच्चे गड़े थे, किसके हैं? तो कुम्हार ने कहा देखिए इनकी शक्ल भी आपसे मिल रही है, ये जो लड़की की शक्ल है छोटी रानी से मिल रही है। तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अपनी छोटी रानी को पता ही नहीं था कि उनके बच्चे हुए थे, उनको तो पता था कंकड़ पत्थर हुए हैं, तो कुछ नहीं जानती थी। दासी ने कहा ये सत्य बात है, ऐसी बात हुई थी। जो 6 रानियां थीं उन्होंने कहा हमसे यही कहा था इनको मार दो। तो हमने जाकर कुम्हार के आम के पास
रख दिया था। अब तो राजा को बड़ा दुख हुआ और बहुत गुस्सा है रानियों के ऊपर। तो राजा ने कहा इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, हम इनको सजा देंगे और इन्हें कुत्तों से नोचवा दो और सर काट दो इनका उन्हीं चौराहे पर। तो जो छोटी रानी थी बड़ी दयालु थी, उन्होंने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं कीजिए। तो उनके बच्चे कहने लगे क्यों माँ, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी क्या, इनको सजा दीजिए, इन्होंने देखिए हमको मरवा दिया, आपको दूर कर दिया, आपको कौवा हकनी बना दिया, आप क्यों कह रही हैं कि इनको कोई सजा ना दीजिए। तो छोटी रानी ने कहा थोड़ी ना, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, इनकी वही सजा दो जो इन्होंने हमें दी थी, हमें दिलवाया था, उन्हें वही सजा मिलनी चाहिए ताकि इनको भी पता चले जहाँ पर ये रानी बनके रह रही हैं वहीं पर ये कौवा हकनी बन जाए, जिस तरह से हमको कौवा हकनी बना दिया था। एक समय हम रानी थे, लाखों सर हमारे सामने झुक जाते थे और आज हम सबके सामने दासी बनके कौवा हकनी बनके रह रहे हैं सबके सामने। हमको कौवा हकनी बना दिया था, इन्हें भी तो महसूस होना चाहिए इन्होंने क्या किया है। तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल यही होगा। उसके बाद में उनको तो भाई कौवा हकनी बना दिया गया। अब ये बच्चे कुम्हार के साथ जाने लगे और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो राजा ने कहा भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने दिनों पर मिले हो तो हमारे पास में रहो। तो बच्चों ने कहा हम तो अपने पिता के साथ जा रहे हैं और जाएंगे, माता पिता के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं, नहीं हमें पता है, इन्होंने तो हमको पाला है। तो राजा साहब ने कहा कोई बात नहीं है। राजा साहब ने कुम्हार को भी धन दौलत दिया और अपने ही राज्य में उनको कुटी बना दिया और वहीं पर रख लिया। सब लोग प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी साहिबा हमको भी ज्योतिषों ने कहा था कि आपके बेटे बच्चे कुछ होंगे ही नहीं। तो रानी साहिबा ने कहा हम अवसान माता का प्रसाद खाए थे, भाई मनौती थी कि हमारे हमने माँ से कहा था कि माँ हम पर कृपा करो, हमको ये बच्चे हुए और माँ ने इतने दिन तक सब कुछ इनको संभाल के रखा। देखिए मार डाले गए थे, उसके बाद भी ये पेड़ भी बने, फिर बच्चे बन गए। तो राजा ने कहा हम तो भाई राजा करेंगे। राजा कहने लगे रानी से, बड़े धूमधाम से अवसान माता की पूजा की। हम तो भाई, राजा ने कहा हम तो भाई पूजा करेंगे। सारे नगर में जो है प्रसाद बांटा। जिस तरह से अवसान माता ने उन बच्चों की रक्षा की, छोटी रानी को उनका मान सम्मान दिलाया, उसी तरह से हमारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो भी दुख हो माँ दूर करें। और हमारी कथा आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी कथा को पूरा सुने। माता रानी आपकी सब इच्छा पूरी करें।